ओम शांति। समाज में रहते जब कोई व्यक्ति समाज के खिलाफ या मानवता विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने लगता है, जिसके कारण उसके व्यक्तिगत जीवन में कई समस्याएं खड़ी होने लगती हैं, उसके परिवार में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, साथ साथ समाज और संसार को भी उसके द्वारा कई समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे समय पर ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसके शुभ चिंतक होते हैं, जिनकी उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना होती है कि यह व्यक्ति जो अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक गया है, वो पुनः वापस सही रास्ते पर चल पड़े, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से अनुनय विनय करते हैं कि प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, इसका सद्मार्ग प्रशस्त करो, इसकी बुद्धि का ताला खोलो, जिससे जो वापस अपने सही मार्ग पर चल पड़े। क्योंकि मानव जीवन में बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी बुद्धि होती है और जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसका जीवन वैसा ही बनता है। जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है उसका मनोबल भी अच्छा होता है, मन शक्तिशाली होता है, उसके संस्कार भी अच्छे होते हैं, उसके संबंध संपर्क भी अच्छे होते हैं, उसके टोटल जीवन एक आदर्श होती है। और जिसकी बुद्धि में नेगेटिविटी होती है, बुद्धि गलत बातों से प्रभावित होती है, तो उसका मन भी फिर उसी अनुसार अपना कार्य करता है। फिर उसके जीवन में अनेक प्रकार की नेगेटिविटी, बुराइयां देखने में आती हैं। तो बाबा ने सैटरडे की साकार मुरली में एक विशेष पॉइंट का जिक्र किया था कि लोग कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। हर एक के जो संबंधी होते हैं, बच्चे होते हैं, पति है, पत्नी है, जिनका उनसे प्यार है, उनके लिए कहते हैं कि हे प्रभु, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा ने जवाब दिया कि बाप आए हुए हैं सबको ज्ञान की रोशनी देने के लिए। उस ज्ञान की रोशनी को यूज करके, उसको अपने जीवन में अप्लाई करके हर एक को अपने अपने बुद्धि का ताला खोलना है। ये भगवान का कार्य नहीं है। अगर भगवान सभी की बुद्धि का ताला खोले तो सभी विश्व के मालिक बन जाएं, सभी राजा रानी बन जाएं। तो बाबा ने कहा कि बाप ये कार्य नहीं करते हैं। बाप बच्चों को रोशनी देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो बाबा ने कहा कि कहते हैं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो, हमारे बच्चे की बुद्धि का ताला खोलो, हमारी पत्नी की बुद्धि का ताला खोलो, या जिसका जिससे स्नेह होता है, प्यार होता है, उसके लिए ऐसी भावनाएं हर एक की होती है। क्योंकि हर एक को ये एहसास तो होता है कि वर्तमान समय जिस रास्ते पर वो व्यक्ति चल रहा है ये उसके लिए अहितकर है, नुकसानकारक है, उसके लिए भी, परिवार वालों के लिए भी, समाज के लिए भी। तो हर एक के दिल में, हर एक के मन में ये भावनाएं रहती हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप हर एक की बुद्धि का ताला नहीं खोलते हैं, उसके लिए हर एक को अपना अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करना होता है। बाबा ने कहा कि ये राजाई स्थापन हो रही है और राजाई में वैरायटी होते हैं। राजा रानी भी हैं, तो साहूकार प्रजा भी है, साधारण प्रजा भी है, और उसमें
दास दासियाँ भी होते हैं, और हर एक जो पद की प्राप्ति करता है वो अपने अपने पुरुषार्थ के आधार से प्राप्त करता है। तो वर्तमान समय हर एक आत्मा अपने अपने पुरुषार्थ के आधार से भविष्य की प्राप्ति कर रही है। दूसरी बात बाबा ने कही कि ये विद्यालय है, स्कूल है, और स्कूल में हर एक विद्यार्थी को अपना पुरुषार्थ करना होता है। ऐसा नहीं कि टीचर हर एक की बुद्धि को खोले। टीचर का काम है पढ़ाना, विद्यार्थियों का काम है पढ़ना, पढ़ करके अपने बुद्धि का विकास करना, साथ साथ अपने मार्क्स को प्राप्त करना। अगर टीचर सब पर रहम करे तो सब नंबर 1 में आ जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, और हर एक विद्यार्थी को, हर एक पुरुषार्थी को अपनी बुद्धि पर ध्यान देना है। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय सभी की बुद्धि को माया ने गॉडरेज का ताला लगाया हुआ है। सभी की बुद्धि पर गॉडरेज का ताला फिट है। गॉडरेज का ताला बहुत फेमस है क्योंकि बहुत मजबूत भी होता है, स्थायी होता है। तो बाबा ने उसको रेफ़र किया, बाबा ने उसको एग्जाम्पल के रूप में रखा कि जैसे गॉडरेज कंपनी का ताला बहुत फेमस है, मजबूत होता है, इसी प्रकार से जो सभी की बुद्धि वर्तमान समय जो लॉक है, जो कोई कार्य नहीं करती है, सभी की बुद्धि जो लॉकडाउन हो चुकी है, माया ने सभी की बुद्धि को लॉक किया हुआ है, बाबा ने उसकी तुलना गॉडरेज के ताले से की है। तो हम देखेंगे कि इस टॉपिक को हम वैसे 3 भागों में 3 पॉइंट्स के माध्यम से इस टॉपिक को चर्चा में लाएंगे। तो सबसे पहला भाग है कि बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है तो उसकी निशानियां क्या हैं। कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी बुद्धि को या अन्य आत्माओं की बुद्धि को या किसी की भी बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, वो मालूम कैसे पड़ेगा? तो उसकी क्या निशानियां होंगी? सबसे पहली बात है उसकी एक्टिविटी, जो उसका रहन सहन है, बोलचाल है, व्यवहार है, उससे पता पड़ेगा कि इसकी बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, कम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, या ताला पूरा ओपन है। तो उस व्यक्ति के बोलचाल से, व्यवहार से, उसके कर्मों से, उसकी एक्टिविटी से मालूम पड़ेगा कि उसकी बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। दूसरी बात है महसूसता की शक्ति नहीं होगी। किसी की बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है तो उस व्यक्ति में महसूसता की शक्ति नहीं होगी। यदि कोई गलत कार्य करता है और उसको कोई याद दिलाता है, कोई समझाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो उचित नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानकारक है, आपके लिए हानिकारक है, आपके जीवन में कई समस्याएं खड़ी कर सकता है, लेकिन व्यक्ति में उस समय महसूसता की शक्ति नहीं होगी, और महसूसता की शक्ति न होने के कारण उस बात को वो स्वीकार नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ, महसूसता की शक्ति नहीं होगी, रियलाइजेशन पावर। तीसरी बात है उसकी बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा नहीं होगी। भगवान जो वर्तमान समय हम सबको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान सागर बाप आप बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। तो बाबा से हमें जो ज्ञान रत्नों की थालियां मिल रही हैं, तो जिस व्यक्ति की बुद्धि पर गॉडरेज का ताला लगा हुआ है उसकी बुद्धि में वो ज्ञान रत्नों की धारणा नहीं होगी। भगवान के महावाक्य हम क्लास में सुनेंगे,
अच्छा भी लगेगा, लेकिन बुद्धि में वो ठहरेगा नहीं। एक कान से सुना, दूसरे कान से बह जाएगा। हाँ जी, हाँ, निकाल देगा। तो तीसरी निशानी है कि उसकी बुद्धि में ज्ञान रत्न नहीं ठहरेंगे। चौथी निशानी है कि उसकी बुद्धि और मन दोनों बाहर भटकते रहेंगे। किसी व्यक्ति के प्रति, कोई साधनों के प्रति, कोई इच्छाओं के बस उसका मन बुद्धि हमेशा बाहर भटकता रहेगा। चाहे अब क्लास में बैठेगा या योग में बैठेगा, लक्ष्य रखेगा कि आज हमको एक बहुत अच्छी स्थिति का अनुभव करना है, अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है, लेकिन मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगा। थोड़े समय के लिए योग में बैठेगा, उसके बाद उसकी बुद्धि बाहर भटकना शुरू हो जाएगी। जहाँ जहाँ बुद्धि का लगाव होगा, जिसके प्रति अटैचमेंट होगा, या कई इच्छाएं होंगी, उन इच्छाओं के बस बुद्धि बाहर भटकती रहेगी, बाहर भागेगी, तो मन बुद्धि उसकी बाहर भागती रहेगी। अगली निशानी है कि उसको अलौकिक अनुभूतियाँ नहीं होंगी। योग में बैठेगा, लेकिन योग में बैठेगा अच्छे लक्ष्य को लेकर के, लेकिन उसको अलौकिक अनुभूतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि उसकी बुद्धि पर गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तो गॉडरेज का ताला लगा होने के कारण माया उसको अलौकिक अनुभूतियाँ नहीं करने देगी। और कौन कौन से कारण होंगे, कौन कौन सी निशानियाँ हैं? वो उसके अंदर अहंकार होगा। जैसे कहावत है कि चूहे को हल्दी की गांठ मिली और वो अपने आप को क्या समझने लगा कि मैं पंसारी हूँ। तो ऐसे जिसकी बुद्धि में ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का नशा होगा, उसकी बुद्धि को भी माया गॉडरेज का ताला लगा देती है। तो उसमें अहंकार होगा, उसमें ज्ञान का उल्टा नशा होगा, और वो अपने आप को ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी समझेगा, और उस ज्ञान के नशे में कई ऐसी गलतियां भी कर लेगा जो नहीं करनी चाहिए। यदि उसको समझाने दी जाए तो उसको भी वो अपने हिसाब से सिद्ध कर देगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही राइट है, आप तो बुद्धू हो। और कौन सी बातें होंगी? उसका दिल अंदर से खाता रहेगा। हाँ, उसमें संतुष्टता की फीलिंग्स नहीं होगी, क्योंकि उसका मन खाता रहेगा। कोई ना कोई ऐसी गलतियां कर लेगा जो उसको स्वयं तो महसूस होगा, लेकिन दूसरों को सिद्ध करेगा कि हम बहुत खुश हैं। बाहर से खुश दिखाई देगा, अंदर से दुखी होगा। छुप छुप के रोएगा, अंदर से खालीपन उसको महसूस होगा। और उमंग उत्साह नहीं होगा। बाहर से शो करेगा कि हम बहुत खुश हैं, दिखावटी, लेकिन अंदर से खाली खाली होगा, उमंग उत्साह नहीं होगा, चिड़चिड़ापन होगा। क्यों? क्योंकि जो भी कार्य वो करेगा उस कार्य में उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो जिसकी बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी निशानी है कि उसको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। जब भी कोई कार्य करने जाएगा तो उसमें उसको असफलता का अनुभव होगा। साथ साथ जब भी उसे कोई कार्य दिया जाएगा तो हमेशा वो उस कार्य के प्रति आनाकानी करेगा, बहानेबाजी, उस कार्य को टालेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हम ये कार्य अगर करने जाएंगे तो हमको उसमें असफलता मिलेगी, हम वो कार्य नहीं कर सकेंगे। और कौन सी निशानियाँ होंगी? दिल से कष्ट होगा। उनके मुख से यही निकलेगा, हम बहुत दिनों से ज्ञान में हैं। आपको क्या? उनको नशा होगा कि हम बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं। उल्टा नशा होगा। कोई गलती बता देगा तो उसके ऊपर बहुत क्रोध हो जाएगा। यदि उसको उसकी कोई गलती को बताए कि आपने ये गलती की हुई है, तो उसके अंदर क्रोध की भावना पैदा होगी।
बदले की भावना पैदा होगी, ईर्ष्या की भावना पैदा होगी। तो ऐसी कुछ निशानियां हैं जिन निशानियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में भी और अन्य आत्माओं के बारे में भी कि उनकी बुद्धि को माया ने गॉडेज का ताला लगाया हुआ है। गॉड से दूर रहेंगे। हाँ, गॉड से दूर रहेंगे, वो संगठन में मिलकर नहीं चलेंगे। संगठन में रहते हुए दूसरों में कमी कमजोरियां देखेंगे, दूसरों की विशेषताएं नहीं देखेंगे और उनकी कमी कमजोरियों को देख करके अपने आप को सिद्ध करेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है और जो मैं कर रहा हूँ दूसरों को वही करना चाहिए। दूसरों के पुरुषार्थ मत आड़ंगा डालें, न खुद बढ़ेंगे न दूसरों को बढ़ने देंगे। पुरुषार्थ में दूसरे के जीवन में समस्या पैदा करेंगे, दूसरों में कमी कमजोरियां ढूंढेंगे, उनको कमेंट करेंगे, उनमें दोष निकालेंगे, क्रिएटिव माइंड होगी सारी। तो उनमें ऐसी नेगेटिविटी होगी जिसके माध्यम से उसके जीवन में ऐसी बातें देखने में आएंगी। अगर किसी के जीवन में ऐसी बातें देखने में आती हैं या हमारे जीवन में खुद में ऐसी कुछ बातें हैं तो उससे हमें समझ लेना है कि हमारे पर माया का छाया है या माया ने हमारी बुद्धि को लॉक किया हुआ है, ताला लगाया हुआ है। दूसरी बात है कि माया ने सभी की बुद्धि पर गॉडरेज का ताला क्यों लगाया हुआ है, उसका कारण क्या है? उसका कारण पकड़ हो गया, इसलिए आपको सबसे पहली बात है देह अभिमान, देह अभिमान, देह अहंकार। देवताओं की बुद्धि बहुत सूढ़ बुद्धि होती है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें देह अहंकार नहीं है, देह भान नहीं है, देह अभिमान नहीं है। तो जब द्वापर से आत्मा देह अहंकार में आई, देह भान में आई, तो देह भान में आने के कारण बुद्धि को ताला लगना शुरू हो जाता है। तो पहला मेन कारण है कि देह अहंकार, देह अभिमान, देह भान। और दूसरा कारण बाप को यथार्थ पहचान नहीं है, बाप की यथार्थ पहचान नहीं है। दूसरा कारण है कि बाप की अवज्ञा कराना। बाबा कहते हैं कई ब्राह्मण बच्चे हैं जो ऐसा कार्य कर लेते हैं जिससे बाप का नाम बदनाम होता है। संसार में आत्माएं जो ब्राह्मणों के संपर्क में आते हैं, जब उनके जीवन को देखते हैं, उनके जीवन शैली को देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि क्या इनको भगवान पढ़ाते हैं, क्या भगवान को यही शिक्षा देते हैं, अर्थात भगवान का नाम बदनाम कराते हैं। तो दूसरा कारण है कि भगवान की गिलानी कराना। तो बाबा ने कहा कि गुरु का निंदक ठौर ना पाए। तो दूसरा कारण है कि बाप की निंदा कराना। तीसरा कारण है यज्ञ में कोई ना कोई विघ्न पैदा करना। ये भगवान का यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है, और इस भगवान के यज्ञ से सारे विश्व का कल्याण होने वाला है, सारे विश्व का उद्धार होने वाला है। इस यज्ञ के माध्यम से एक नए समाज की स्थापना हो रही है। लेकिन जिसके बुद्धि को गॉडेज का ताला लगा हुआ होगा तो वो क्या करेगा? वो यज्ञ में कोई ना कोई समस्या खड़ी करता रहेगा। जो यज्ञ के नियम कायदे हैं, मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को अपने जीवन में फॉलो न करके अपने हिसाब से चलने की कोशिश करेगा। अगला कारण है अवज्ञाएं। बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इस जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर कर्म के लिए आज्ञाएं दी हुई है। लेकिन जिसके बुद्धि को गॉडेज का ताला लगा हुआ है वो क्या करेगा? अवज्ञाएं करेगा। तो यदि कोई भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अवज्ञाएं करते हैं, तो इससे बुद्धि को गॉडेज का ताला लग जाएगा। और कौन कौन से कारण होंगे? सोशल मीडिया है ना। हाँ जी, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, उसमें बहुत से ध्यान रहेगा। अश्लीलता, इसका एक बहुत बड़ा कारण है अश्लीलता। चाहे देखने का हो, सुनने का हो, पढ़ने का हो, वर्तमान समय संसार में अश्लीलता का पूरा साम्राज्य है। तो जहाँ अश्लीलता है, चाहे देखने का हो आँखों से, चाहे पढ़ने का हो, सुनने का हो, तो जहाँ अश्लीलता है वहाँ पर
बुद्धि को गॉडेज का ताला लग जाएगा। अगला कारण है संग दोष। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं को श्रेष्ठ आत्माओं को संग करना है, लेकिन कारण या कारण यदि हमारा संग ऐसी आत्माओं के साथ हो जाता है जिन आत्माओं के जीवन में, जिन आत्माओं का अपना इस जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं है, या जिन आत्माओं का पुरुषार्थ के प्रति विशेष अटेंशन नहीं है, तो उन आत्माओं के संग का रंग स्वयं पर भी लगेगा और उन आत्माओं के संग के रंग के कारण हमारी बुद्धि को गॉडेज का ताला लग जाएगा। और कौन कौन से कारण होंगे? श्रीमत को फॉलो नहीं करते। बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है हर कर्म की, कि आपको देखना कैसे है, बोलना कैसे है, संबंध संपर्क में कैसे आना है, कौन से कर्म करने हैं, यदि हम श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी बुद्धि को गॉडेज का ताला लग जाएगा। ये भी एक कारण है। परदर्शन परचिंतन। बाबा कहते हैं परचिंतन परदर्शन पतन की जड़ है। यदि हम किसी आत्मा के जीवन शैली को देख करके, किसी के व्यवहार को देख करके यदि उसके प्रति हमारा चिंतन नेगेटिव है, परचिंतन है, हम उसकी कमी कमजोरी का चिंतन करते हैं, खामियों का चिंतन करते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारी बुद्धि लॉक हो जाएगी, हमारी बुद्धि को ताला लग जाएगा। इसलिए किसी का परचिंतन भी नहीं करना है और दूसरी आत्माओं को देखना भी नहीं है, क्योंकि हर एक आत्मा पुरुषार्थी है। तो हर एक आत्मा अपने अपने हिसाब से अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है और हर एक में अपनी अपनी कमजोरियां हैं, कमियां हैं। तो हर एक पुरुषार्थी को अपने आप को देखना है, न कि दूसरी आत्मा को, दूसरे की कमी कमजोरी को देखना। तो परदर्शन परचिंतन, यदि परचिंतन और प्रदर्शन हमारे अंदर है तो हमारी बुद्धि को गॉडेज का ताला लग जाएगा। और कौन कौन से कारण होंगे? लक्ष्य यथार्थ रीति से समझना। लक्ष्य यथार्थ नहीं है, लक्ष्य की विस्मृति है। लक्ष्य की विस्मृति होने के कारण हम लक्ष्य के प्रति न चल करके कुछ और कर लेते हैं, जो हमें इस ब्राह्मण जीवन में नहीं करना चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है, लक्षण लेकिन गड़बड़ है। लक्ष्य श्रेष्ठ है लेकिन लक्षण गड़बड़ है। और लक्षण गड़बड़ क्यों है? क्योंकि अटेंशन नहीं है, दिनचर्या यथार्थ नहीं है। कोई भी कार्य करेगा तो 7 और 10 को बताएगा, मैंने किया। और मैंपन का अहंकार, मैंपन होगा। बाबा कहते हैं आपको जो भी कार्य करना है निमित्त भाव से करना है, कराने वाला भगवान करा रहा है। तो अहंकार किस बात का? भगवान का कार्य है। भगवान ने आपको एक चांस दिया हुआ है कि इस कार्य को आप उसमें निमित्त बन करके अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकें। लेकिन यदि मैंपन होगा तो भगवान की मदद नहीं मिलेगी और आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, आपकी बुद्धि लॉक हो जाएगी। तो मैंपन भी एक कारण है जिसके कारण बुद्धि को माया का ताला या गॉडेज का ताला लग जाता है। और कोई कार्य करेगा और किसी ने तारीफ नहीं की तो वो भी हताश हो जाएगा, फिर नहीं करेगा, छोड़ देगा। कोई भी कार्य किया और किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की, उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो क्या करेगा? वो उस कार्य को छोड़ देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो श्रेष्ठ भाग्य बनना चाहिए, जो श्रेष्ठ भाग्य हमारा बन रहा था, वो बनना बंद हो जाएगा। अर्थात माया उस समय हमारे मन को इंटरफेयर करती है। ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलने से भी हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलेगा, अर्थात बुद्धि को हम यूज नहीं करते हैं। जैसे कोई भी मशीनरी होती है, उसको यदि लंबे समय तक हम कोई यूज ना करें तो क्या होगा? जाम हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है। तो इसी प्रकार से यदि हम बुद्धि को यूज नहीं करते हैं, एक कंफर्टेबल जीवन जीते हैं, तो बुद्धि को यदि हम लंबे समय तक यूज नहीं करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते बुद्धि को गॉडेज का ताला लग जाएगा, फिर बुद्धि काम नहीं करेगी। ताला खोल के चेक करते रहने, नहीं तो जंग लग जाएगी, बाद में हथौड़ा मार के तोड़ना पड़ेगा। अगली पॉइंट है स्थूल या सूक्ष्म
विकर्मों की जंग। कोई ना कोई हम स्थूल या सूक्ष्म विकर्म करते रहते हैं। किसी भी कारण से यदि हमारे से कोई विकर्म हो रहा है और बार बार हो रहा है तो उसको क्या होगा, हमारी बुद्धि को जंग लग जाएगा, अर्थात माया का गॉडेज का ताला हमारी बुद्धि पर लग जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि हमारे से कोई भी स्थूल या सूक्ष्म पाप तो नहीं हो रहे, जैसे कि किसी की निंदा करना, या दो लोगों के आपस में कोई टकराव है, अनबन है, बहुत दोस्ती तो उनको अनबन अलग करेगा। दो लोगों के आपस में कुछ संघर्ष चल रहा है तो एक को सहयोग देना और दूसरे की कमी उसको बताना। तो ऐसे कोई भी यदि गलतियां करते हैं, दोस्तीपना करते हैं, तो उससे भी हमारी बुद्धि को ताला लग जाएगा। बड़ों का डिसरिगार्ड करना। भगवान ने जिन आत्माओं को इस श्रेष्ठ कार्य के लिए चुना है, जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, यदि हम उनका डिसरिगार्ड करते हैं, उनकी कमी कमजोरियों को हम देखते हैं और उसका हम एडवांटेज लेते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि को ताला लग जाएगा, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। छोटों को भी प्यार और रिगार्ड चाहिए, छोटों को भी प्यार चाहिए और रिगार्ड भी। तो जैसे बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से माया हमारी बुद्धि को गॉडेज का ताला लगा देती है। तो हमें देखना है कि हमारे जीवन में ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनको हम जीवन में यूज कर रहे हैं। यदि हम वो कारण हमारे जीवन में काम कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि को गॉडेज का ताला लग जाएगा। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हमारी बुद्धि को गॉडेज का ताला लगा हुआ तो नहीं है। यदि लगा हुआ है तो हमें उसको खोलना भी पड़ेगा, और खोलने के लिए चाबियाँ चाहिए। तो बाबा ने ऐसे कौन कौन सी युक्तियाँ, कौन कौन सी विधियाँ या कौन कौन सी बातें बताई हुई हैं जो हमारे जीवन में या हमारे पर जो गॉडेज का ताला लगा हुआ है वो ताला खोलने में वो चाबी का काम करेंगी। दृढ़ता की चाबी। तो सबसे पहली बात है मनन चिंतन। बाबा ने कहा ज्ञान का मनन चिंतन। जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे उतना हमारी बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि हमारी रिफाइन होती जाएगी। तो पहली चाबी है ज्ञान का मनन चिंतन। दूसरी बात है ज्ञान का प्रकाश, जो बाबा ने साकार मुरली में कहा कि बाप आप बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो हमें हर दिन की मुरली में जो बाबा हमें भिन्न भिन्न पॉइंट्स देते हैं, उन ज्ञान की पॉइंट्स को अपनी बुद्धि में धारण करते रहना है। अपने जीवन में अपनी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश भरते रहना है। जितना हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाएगा, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाएगा, उतना हमारा जो बुद्धि का ताला है, जो लॉक है, वो अनलॉक होता जाएगा। तीसरी बात है योग की अग्नि। जैसे ताला अगर नहीं खुलता है, उसमें जंग लग जाती है, तो क्या करते हैं, उसको घासलेट में डालते हैं। तो इसी प्रकार से जो योग की अग्नि है वो क्या काम करेगी, घासलेट का काम करेगी। जो हमारे बुद्धि का ताला है वो आस्ते आस्ते खुलेगा, क्योंकि योग की जो अग्नि है उससे जो आत्मा पर विकर्मों का जो बोझा है, जिसके कारण ताला लगा हुआ है, बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि उसके परवश हो जाती है, वो आस्ते आस्ते विकर्म विनाश होंगे और साथ साथ फिर बुद्धि आस्ते आस्ते काम करना शुरू कर देगी। जो लॉक है वो बुद्धि अनलॉक होती जाएगी। पूरा दिन की दिनचर्या में दिनचर्या पर पूरा अटेंशन हो। गॉड की रेंज डाले। अपनी बुद्धि पर योग का प्रयोग करें, परमात्मा शक्तियों की किरणें उस पर डालें। तो परमात्मा शक्तियों की किरणें जो हैं, जो ताला लॉक हो चुका है, वो उसको आस्ते आस्ते खोलता जाएगा। और कौन कौन से ऐसी चाबियाँ होंगी? किसी की हेल्प लेना, अगर नहीं हो रहा तो हाँ, बाबा ने कहा कि जो विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं पर आपका फेथ है, विश्वास है,
यदि आपकी बुद्धि का ताला बंद है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए हम कौन सी चाबी को यूज़ करें, तो ऐसे अनुभवी आत्माओं से आप सहयोग ले सकते हैं। उन आत्माओं से सहयोग लेकर के अपनी बुद्धि का ताला आप खोल सकते हैं। और स्वयं की चेकिंग, ये सबसे पहली बात है कि हमें अपने आप की चेकिंग करनी है कि हमारा बुद्धि का ताला बंद तो नहीं है। यदि बंद है तो किस कारण से बंद है, उसके कारण का पता होगा तो उसका हम निवारण भी कर सकेंगे। एक बहुत अच्छी बात बाबा ने साकार मूल्य में कभी कही है कि जो बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारी बुद्धि नहीं चलती है, हम चाहते हैं कि हम किसी को समझाएं तो हमारा मुख नहीं खुलता है, तो बाबा ने उसके लिए कहा कि जो चित्र बने हुए हैं, ज्ञान के जो चित्र हैं, उनके सामने जाके बैठ जाओ। उनके सामने जाके बैठेंगे, उनको देखेंगे तो स्वतः ही आपकी बुद्धि चलना शुरू हो जाएगी। तो बुद्धि का ताला खोलने के लिए यह भी आवश्यक है कि जो हमारे चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों को सामने रख करके उस पर सोचना शुरू कर दें। अच्छे गीत सुनो। हाँ, अच्छे अच्छे गीत सुनो। अच्छे अच्छे गीत सुनेंगे तो आपका बुद्धि का ताला खुलने लगेगा। दूसरों का अनुभव सुने कि जिनकी बुद्धि का ताला पहले बंद था, उन्होंने कौन से ऐसा पुरुषार्थ किया, उन्होंने कौन सी ऐसी ज्ञान की पॉइंट्स को, ज्ञान की बात को अपने जीवन अपने पर अप्लाई किया कि उनकी बुद्धि का ताला खुल गया। क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसे कारण तो होते हैं जिससे उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, लेकिन उन्हों को कौन सी ऐसी बात टच हुई या बाबा की कौन सी ऐसी मदद मिली उनको, जो उनकी बुद्धि का ताला खुला और बाद में वो अपने जीवन में सफल हुए। अगली पॉइंट है ज्ञान का दान करना। बाबा कहते हैं कि जो आपको ज्ञान मिला हुआ है, ये दूसरों को दान देना है। दूसरों को ज्ञान के पॉइंट्स आप सुनाते रहेंगे तो इससे क्या होगा, वो आपकी बुद्धि में वो ज्ञान की भरपूरता आती जाएगी और उससे आपके बुद्धि का ताला आहिस्ते आहिस्ते खुलता जाएगा। तो दूसरों को ज्ञान सुनाना यह भी एक साधन है अपनी बुद्धि का ताला खोलना। इसलिए कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्राम। अगली पॉइंट है ज्ञान की पॉइंट्स को नोट करके उस पर चिंतन करना, मनन करना। चिंतन एक ऐसी कला है कि व्यक्ति जिस चीज़ पर चिंतन करता है उससे संबंधित उसकी बुद्धि में वो सारी बातें क्लियर होने लगती हैं। तो ज्ञान का चिंतन करके लिखना किसी एक टॉपिक पर, ये हमारी बुद्धि का ताला खोलने का एक बहुत सशक्त साधन है, माध्यम है। तो बाबा हमें हर दिन जो ज्ञान के अनेक पॉइंट्स देते हैं, उन ज्ञान के पॉइंट्स को नोट करके उस पर चिंतन करना, साथ साथ उसको लिखना। क्योंकि यदि हम केवल चिंतन करते हैं, लिखते नहीं हैं, तो थोड़े समय के बाद हमारी बुद्धि से वो गायब हो जाते हैं। इसलिए जो हम ज्ञान का चिंतन करते हैं उसको लिखना भी है। यदि हम ज्ञान के चिंतन को लिखते हैं तो हमारी बुद्धि में आगे वो याद रहेगा। बीच बीच में उसको हम रिवाइज करते रहेंगे तो उससे हमारी बुद्धि फ्रेश होती रहेगी। अगला साधन है श्रेष्ठ आत्माओं का संग। जैसे कहा जाता है संग तारे कुसंग बोड़े। तो श्रेष्ठ आत्माओं का जो संग है, उन आत्माओं की जो स्थिति है, उन आत्माओं का जो प्रकंपन है, वाइब्रेशंस है, उससे भी हमको मदद मिलती है। तो यदि हमारी बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है, माया ने हमारी बुद्धि पर गोदरेज का ताला फिट किया हुआ है, तो उसको खोलने के लिए हमें श्रेष्ठ आत्माओं के संग की ज़रूरत है। जितना हम श्रेष्ठ आत्माओं का संग करेंगे, उनके संपर्क में आएंगे, तो उससे हमारा बुद्धि का ताला आहिस्ते आहिस्ते खुलता जाएगा। अगली पॉइंट है क्रिएटिविटी। यदि जीवन में ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो हमें लक्ष्य रखना है कि कुछ हमें नया करना है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि हम बुद्धि को कोई काम दे नहीं रहे। बुद्धि हमारी पूरी जैसे कि डल हो चुकी है, बुद्धि भारी भारी हो गई है। तो हम बुद्धि को यूज नहीं कर रहे इसलिए। और बुद्धि को यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम बुद्धि को कोई नया काम नहीं दे रहे। जब बुद्धि को हम नया काम देंगे, कुछ नया टॉपिक देंगे सोचने के लिए, कोई नए कार्य में इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा, खुशी होगी, और इससे हमारा बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। और
फॉलो फादर, सर्व संबंधों का अनुभव करे। सर्व संबंधों का अनुभव एक के साथ करना। जो आत्मा उमंगोत्साह में रहती है उनका संग, हाँ, जो आत्माएं उमंगोत्साह में रहती हैं उनका संग करना। बाबा कहते हैं कोई गुण का मास्टरी करो, कोई शक्तियों की मास्टरी करो, एक और जो प्राप्ति हमको उसके मिल के आ रहा है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं में तो हाँ, बाबा ने जो हमें प्राप्तियाँ कराई हैं उन प्राप्तियों को बार बार याद करना, बार बार उनको रिवाइज करना। यदि हम भगवान से मिली प्राप्तियों को बार बार याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि अनलॉक होती जाती है। जो बुद्धि पर ताला है माया का, वो ताला आहिस्ते आहिस्ते खुलता जाता है। अन्न का परहेज, अन्न का परहेज, अन्न का परहेज, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न का परहेज बहुत आवश्यक, क्योंकि अन्न बुद्धि को ब्लॉक कर देता है, मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, मन भारी हो जाता है। जहाँ मन भारी है वहाँ बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। एक बहुत बड़ा कारण है कि बुद्धि का ब्लॉक होने का कि हम अधिक सोचते हैं, बिना मतलब के। टू मच चिंतन, टू मच जो हमारा सोचना होता है उससे भी बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। बिना वजह के हम या तो पास्ट के बारे में सोचेंगे या भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो अधिक चिंतन यदि है तो उससे भी बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना है कि अधिक चिंतन ना हो। पानी का मंथन, जो बात जरूरी नहीं है उस चीज के बारे में हाँ, व्यर्थ चिंतन ना हो, व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, जिन बातों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है उन बातों को चिंतन ना हो। यदि उन बातों को चिंतन होगा तो बुद्धि उससे हमारी लॉक हो जाएगी। हाँ जी, एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करने की आदत। एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करना, एकांतवासी बनना, क्वारंटाइन चले जाना, एकांतवासी बन करके अपने आप से बातें करना, बाप से बातें करना। तो यदि अपने आप से बातें करेंगे, बाप से बातें करेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो उससे हमारी बुद्धि का ताला आहिस्ते आहिस्ते खुलता जाएगा। पढ़ने की आदत होनी चाहिए। पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ये एक बहुत अच्छी आदत है, पढ़ने की आदत। यदि हम रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, सभी पढ़ते तो हैं, रोज़ की मुरली पढ़ते हैं, उसके अलावा और जो बाबा की अव्यक्त मूल्य हैं, किसी का अनुभव है, कई लेख होते हैं, यदि उनको हम पढ़ते हैं तो उससे भी हमें कोई ना कोई एक ऐसी पॉइंट्स टच होती है जो हमारी बुद्धि को खोलती है। जो लोग लिखने की सफल आदत। हुए हैं जीवन में, या बाबा जो भी हाँ जी, सफल लोग हुए हैं हाँ। उनकी स्टोरी पढ़ना। हाँ, जो आत्माएं जीवन में सफल हुई है, जिन आत्माओं ने जीवन में सफलता हासिल की है, उन आत्माओं के अनुभव सुनना, उनके जीवन की स्टोरी को जानना, सुनना और उनसे प्रेरणा लेना। तो ये कुछ ऐसे साधन हैं, आधार हैं, ऐसी चाबियां हैं जिनको हम जीवन में यदि अप्लाई करते हैं तो हमारी बुद्धि पर यदि माया ने गॉडेज का ताला लगाया हुआ है तो वो ताला आहिस्ते आहिस्ते खुलता जाएगा और पूरा खुल जाएगा। तो इस 3 बातें हैं। पहली बात है कि माया ने हमारी बुद्धि पर गॉडेज का ताला लगाया हुआ है, उसकी निशानी क्या है, और दूसरी बात है कि उसके कारण क्या है, तो उसके कारण को भी देखना है, और तीसरी बात है कि उनको खोलें कैसे, कौन कौन सी हम चाबी को अप्लाई करें या कौन कौन सी विधि को अप्लाई करें जो हमारी बुद्धि पर जो माया ने गॉडेज का ताला लगाया हुआ है वो ताला खुल जाए। ओम शांति।